हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप और आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि महाराष्ट्र एंड गोवा सेट फ्रॉम 2019। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 61 है जिसमें हमें जेड दिया गया है एक्स प्लस आई वाई और एफ ऑफ जेड दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई आई। देन तो इसमें से एफ क्या अनलिटिक है एवरीवेयर, यानी कि पूरे डोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर पर अनलिटिक है, या फिर कहीं पर भी नोवेयर अनलिटिक, या फिर सिर्फ जेड इक्वल टू 0 के लिए अनलिटिक है, या फिर एफ इज अनलिटिक एट एवरी पॉइंट ऑन रियल एक्सिस एंड नोवेयर एल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें चेक करना है। तो अनलिटिक यानी कि क्या है, अगर आपका फंक्शन किसी भी पॉइंट जेड नॉट के लिए कब अनलिटिक होगा, तो इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जेड एग्जिस्ट इन नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, अगर जेड नॉट के नेबरहुड में अगर आपके एफ ऑफ जेड की डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट होती है तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन अनलिटिक एट पॉइंट जेड नॉट। तो फंक्शन की डिफरेंशिएशन चेक करते पहले, फंक्शन डिफरेंशियल कब है। तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, अगर कोई भी फंक्शन सीआर कंडीशन होल्ड करता हो तो फंक्शन क्या होता है, अनलिटिक होता है। क्या है हमारे पास सीआर कंडीशन है यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई और यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो इससे यू क्या होता है, यू यानी कि रियल नंबर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वी यानी इमेजनरी है ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। तो इससे यू एक्स क्या हुआ, यू एक्स इज इक्वल टू 2x और यू हुआ 2y, वी एक्स क्या हुआ 2y, वी वाई क्या हुआ 2x। तो क्या ये कंडीशन यहाँ पर होल्ड होती है, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, तो यू एक्स क्या है, यू एक्स इज इक्वल टू 2x है और वी वाई भी 2x है, तो एक कंडीशन तो होल्ड हो गई। यू वाई क्या है, तो यू वाई हमारे पास ट्वाइस ऑफ वाई, क्या ये माइनस वी एक्स के बराबर है, वी एक्स क्या है हमारे पास 2y, सो इट इज माइनस 2y इज इक्वल टू वी एक्स। तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएशन कब हो जाएगा, अगर ये पार्ट इक्वल हो गया तो हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस इस तरफ लिया तो प्लस 2y इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू 0। अगर हमारा y इक्वल टू 0 हुआ तो फंक्शन क्या बन जाएगा, डिफरेंशियल फंक्शन, यानी कि z इज इक्वल टू क्या हुआ x। अगर z इज इक्वल टू x हुआ तो फंक्शन क्या हुआ हमारा डिफरेंशियल हो जाएगा। तो इस वजह से जब हमारा z इज इक्वल टू x है तभी फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। लेकिन यानी कि y क्या है, टोटली 0 है, यानी कि टोटली रियल लाइन है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर रियल लाइन है और यहाँ पर कोई भी नेबरहुड लिया तो इस पॉइंट को छोड़कर ये जो पॉइंट आने वाले इस नेबरहुड में फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इन दैट पॉइंट, सो द फंक्शन इज नॉट अनलिटिक एट नेबरहुड ऑफ दैट जेड नॉट। तो फंक्शन क्या हुआ, इस जेड नॉट के लिए अनलिटिक नहीं हुआ, तो इसी तरह सारे पॉइंट बन जाएंगे, सो इट इज नोवेयर अनलिटिक। इसीलिए ये क्या है, बी पॉइंट आ जाएगा इसका, ये पिच नोवेयर अनलिटिक। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 62। तो 62 में क्या दिया गया है, एक कर्व दी गई है 0 1 से लेकर कॉम्प्लेक्स नंबर पर, और इसका लिए हमारे पास इक्वेशन है e रेज टू 4 पाई आई टी, और हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और v e रेज टू जेड अपॉन जेड क्यूब डी जेड, और इसे मल्टीप्लाई है 1/2 पाई से। तो यहाँ पर हमें इसको लिए हम जेड इक्वल ई रेज टू 4 पाई आई टी पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ई रेज टू जेड है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा।
तो इसके लिए सीधा सा इंटीग्रल हम यूज करेंगे वाइंडिंग नंबर से। तो व्हाट इज माय वाइंडिंग नंबर? तो वाइंडिंग नंबर यानी कि आपका जो भी पॉइंट है उसके अराउंड कितने सर्कल बनते हैं, यानी कि ये नंबर हुआ तो इसके अराउंड एक सर्कल हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, या फिर ए बी चौथा हो गया, इस तरह। तो ये देखिए यहाँ पर तो ई रेस टू किसके लिए सर्कल बनता है? ये यूनिट सर्कल है क्योंकि आर यहाँ पर रेडियस होती है। हमारे पास सर्कल का इक्वेशन होता है जेड इज इक्वल टू आर ई रेस टू आई थीटा। थीटा थीटा क्या होना चाहिए? 0 से लेकर 2 पाई तक हुआ तो होल सर्कल बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है 4 पाई, यानी कि 2 सर्कल है। यहाँ पर क्या है 2 सर्कल है, यानी कि जो भी पॉइंट आप लेंगे यहाँ पर जो पॉइंट है जेड इज इक्वल टू जेड नॉट इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर 0 है। तो 0 के अराउंड है 1 और ए 1, यानी कि 2 सर्कल बन जाएंगे। ये फिर इसे हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं ई रेस टू 2 पाई आई टी स्क्वायर। ये हमारा राउंड, ये भी हमारा राउंड वाइंडिंग नंबर कह सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए आ जाएगा यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2, इसका डबल डेरिवेटिव एट जेड नॉट अपॉन जो भी है उसका हम n फैक्टोरियल ले लेते हैं। तो ये 2 का फैक्टोरियल इंटू वाइंडिंग नंबर इंटू इसे हम n भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर ये वाला n, ये वाला n इसे हम वाइंडिंग नंबर कहते हैं। तो यहाँ से ई रेस टू जेड है, ई रेस टू जेड है तो ई रेस टू जेड का आप कोई भी डिफरेंशिएशन लेंगे तो वो वही आने वाला है। सो ये बन जाएगा ई रेस टू जेड, यहाँ पर हमें पुट करना है जेड इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 और वाइंडिंग नंबर जैसे डिफाइन किया है 2 है तो 1 अपॉन 2 इंटू 2, तो ये हुआ आंसर 1। आपको इंटीग्रेशन जब भी आते हैं इसे तो आप सीआर कंडीशन ही यूज कीजिए, और सीआर कंडीशन में ही यहाँ पर वाइंडिंग नंबर है तो इसीलिए यहाँ पर हम वाइंडिंग नंबर के थ्रू इसे सॉल्व कर रहे हैं। एक बार देख लीजिए तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें हमें एफ ऑफ जेड दिया गया है कोसेक 1 अपॉन जेड माइनस 1 और हमें पूछा है जेड इज इक्वल टू 1 क्या है? जेड इज इक्वल टू 1 क्या है? ये जो फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ जेड ये सी पर डिपेंड है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर पर डिपेंड है। जब जेड नॉट इज इक्वल टू 1 हो, जब जेड नॉट इज इक्वल टू 1 हो तो जेड इज इक्वल टू 1 जो पॉइंट है तो वो पॉइंट क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन है नो सिंगुलरिटी, यानी कि जेड इज इक्वल टू 1 क्या इसके लिए सिंगुलरिटी है। सिंगुलरिटी यानी कि अगर फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं हुआ तो उसे हम, या फिर एग्जिस्ट नहीं हुआ तो उसे हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। सो अगर हमने जेड इक्वल टू 1 रखा तो 1 अपॉन 0 यानी कि कोसेक इनफिनिटी बन जाएगा। सो इट इज जेड इक्वल टू 1 इज सिंगुलरिटी, अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी, अ पोल, अ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो इसमें से जो डी पार्ट है ये क्या ये आइसोलेटेड है या फिर नॉन आइसोलेटेड है, ये हम चेक करते हैं। सो एफ ऑफ जेड को किस तरह लिखेंगे हम? एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन साइन भी लिख सकते हैं, साइन 1 अपॉन जेड माइनस 1। अगर ये 0 हुआ, ये पार्ट 0 हुआ तो इसे हम सिंगुलरिटी कहेंगे। तो ये कब 0 होगा? तो ये 0 हो जाएगा जब साइन 1 अपॉन जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हुआ। ये कब 0 बन जाएगा? 1 अपॉन जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 2n पाई हुआ। तो इसके लिए क्या है जेड की वैल्यू निकालनी है। तो जेड की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? अगर इसको सॉल्व किया तो जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n पाई, इस 1 को इस तरफ ले लेंगे तो जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2n पाई। तो जेड के लिए सिंगुलरिटी इतनी बनी। ये एज n क्या होता है यहाँ से? n इज अ इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर कहिए, ठीक है, यहाँ पर हम नेचुरल नंबर कह देते हैं, n इज अ नेचुरल नंबर। तो इतने इसके सिंगुलर पॉइंट बने। तो ये जो 1 है, ये जो 1 है
तो ये आइसोलेटेड कब होगा और नॉन आइसोलेटेड कब होगा? अगर इस 1 के नेबरहुड में, अगर इस 1 के नेबरहुड में ये सिंगल ही पॉइंट होगा, अगर 1 सिंगल पॉइंट हुआ नेबरहुड में, नेबरहुड डजंट कंटेन एनी पॉइंट, तो उसे हम कहेंगे आइसोलेटेड, इसे कहेंगे हम आइसोलेटेड। नेबरहुड कंटेन इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट, तो इसे कहेंगे हम नॉन आइसोलेटेड। अगर किसी ये जो 1 है या फिर कोई भी पॉइंट जेड नॉट हो, उसे हम आइसोलेटेड का, उस सिंगुलर पॉइंट को हम आइसोलेटेड कहेंगे जब आप उस पॉइंट के नेबरहुड में, उस पॉइंट के नेबरहुड में दूसरा कोई भी पॉइंट नहीं हो, तो उसे हम कहेंगे आइसोलेटेड। अगर उस नेबरहुड में, उस पॉइंट के नेबरहुड में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट हुए, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे नॉन आइसोलेटेड। तो यहां से वन जो है, क्या ये जो सेट दिखाई दे रहा है आपको, ये होल सेट है, ये क्या है? सेट है। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या बन जाएगा? इसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा एज n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर यहां से हमने एज n टेंस टू इन्फिनिटी कर दिया तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 1 क्या हुआ? इस सेट का लिमिट पॉइंट हो गया। अगर ऐसा कोई भी आपका सिंगुलर पॉइंट है जो किसी सिंगुलर पॉइंट सेट का लिमिट पॉइंट है, तो दैट पॉइंट इज ऑलवेज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो वो पॉइंट क्या बन जाएगा? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो z इक्वल टू 1 क्या हुआ? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी डी। सो हम बी और सी के लिए चेक नहीं कर सकते, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 87। तो यहां पर हमें दिया गया है यप इज फंक्शन फ्रॉम सी टू सी, और फंक्शन कैसा है? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव यानी कि क्या है? 1 1 प्लस 1 2। फंक्शन क्या है? 1 1 भी है और 1 2 भी है। अगर कोई भी फंक्शन 1 1 और 1 2 है और उसके साथ साथ फंक्शन क्या है? ऑल्सो बाइजेक्टिव, इसके साथ साथ एनालिटिक भी है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव यानी कि 1 1 ऑन 2 है और एनालिटिक भी है इन सी, तो क्या ये संभव है? एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू 0 फॉर सम जेड? नहीं है ऐसा। अगर एफ डैश ऑफ जेड आपका 0 आ रहा है, किसी भी पॉइंट के लिए या फिर सम पॉइंट के लिए, तो एक तो एक कांस्टेंट बन जाएगा, या फिर इसे एक तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? कांस्टेंट बन जाएगा। तो ये मुमकिन नहीं है कांस्टेंट फंक्शन 1 1 और 1 2 दोनों हो, ये तो मुमकिन नहीं है। या फिर इसे एक या दो फिर डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ये फंक्शन जो है 1 1 ऑन 2 नहीं हो सकता, ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं हो सकता, तो इसी वजह से ये मुमकिन नहीं है। या फिर जो कहा गया है एफ इनवर्स ऑफ जेड मे नॉट बी कंटिन्यूअस। अगर यहाँ पर 1 1 एंड 1 प्लस 1 2 है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यहाँ पर एनालिटिक भी है, एनालिटिक है यानी कि इसका डिफरेंस, इसकी डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रही है। इसकी डेरिवेटिव क्या है? एग्जिस्ट हो रही है। अगर इसकी डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रही है तो एफ इनवर्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। अगर एफ की कंटिन्यूअस है तो एफ इनवर्स भी क्या बनने वाला है? कंटिन्यूअस ही हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग। और ऑप्शन डी कहता है एफ इनवर्स ऑफ जेड इज कंटिन्यूअस बट मे नॉट बी एनालिटिक। अगर एफ हमारा यहाँ से एनालिटिक है तो एफ इनवर्स भी एनालिटिक बन जाएगा। अगर एफ ही हमारा एनालिटिक है तो एफ इनवर्स क्या है? एनालिटिक ही बनने वाला है। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट चॉइस। फंक्शन एफ मस्ट बी अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसके लिए आप एग्जांपल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड भी ले सकते हैं। ये देखिए ये 1 1 भी है और 1 2 भी है और एनालिटिक भी है, सो इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये हुआ 87। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88।
तो क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल फॉर द एनालिटिक फंक्शन एफ ऑन डी। तो एफ ऑन डी, डी क्या दिया गया है, सेट, कैसा है सेट, जेड सच दैट मॉड ऑफ जेड लेस देन 1। इस सेट के लिए नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा पॉसिबल नहीं है, अगर आपका एफ ऑफ डी, हमें एक थ्योरम मालूम है, अगर आपका डी ओपन है, डी क्या है, तो एफ ऑफ डी भी क्या होना चाहिए, ओपन ही होना चाहिए। तो एफ ऑफ डी जो भी सेट आएगा वो सेट कैसा होना चाहिए, ओपन सेट होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा सेट है, एफ ओपन, तो एफ ऑफ डी इज इक्वल टू डी, अगर डी ओपन है तो एफ ऑफ डी भी ओपन आएगा। सो डी ओपन बन जा सकता है। सो सी जो दिया गया है वो भी ओपन ही सेट है, मॉड ऑफ जेड लेस देन 1। और डी जो दिया गया है एफ ऑफ डी इज सबसेट ऑफ आर, तो एफ ऑफ डी यहाँ पर भी ओपन सेट बन सकता है, ओपन सबसेट ऑफ आर हम कह सकते हैं। सो एक ही पॉसिबल नहीं है, एफ ऑफ डी इज इक्वल टू जेड सच दैट मॉड ऑफ जेड लेस इक्वल टू 1। तो ये जो सेट है जेड सच दैट मॉड ऑफ जेड लेस इक्वल टू 1, यह क्या है, क्लोज सेट है, इस वजह से ए सेट नहीं बन सकता। तो यहाँ पर करेक्ट चॉइस क्या है हमारी, ये। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए।